हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे यूजर कुछ भी कमांड देता है ना कंप्यूटर को, ठीक है, तो जो उसके जो डिवाइस है हमारा, वो एक हार्डवेयर ही तो है, तो वो रन कैसे करेगा? वो रन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यूजर ने कुछ भी कमांड दी, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया, राइट, और जो आउटपुट है वो हमारे डिवाइस पे शो हो गया, यानी मॉनिटर पे शो हो गया, राइट। तो इस तरह से क्या करता है, ये इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। जितने भी रिसोर्सेज है लाइक सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस है सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम की अब प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है? इट इज अ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर, जो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को ऑफ कंप्यूटर, एंड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन कैन रन। ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें जो हमारी वेरियस एप्लीकेशंस है ना, वो रन हो सके। तो की पॉइंट क्या है इसका? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स हार्डवेयर यूजेबल। जैसे हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से वो यूजेबल हार्डवेयर बन जाता है बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। यूजर और एप्लीकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करके, ठीक है। नाउ अब गोल्स क्या क्या रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? कन्वीनियंस, यानी कि मेक द सिस्टम इजी टू यूज। ये भी ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दे, वो क्या करे? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो हम डिवाइसेज हैं उनको एक्सेस करना इजी हो जाए, राइट। तो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। एफिशिएंसी, यानी यूटिलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है, जैसे रैम है, सीपीयू है, ठीक है, उन सबको एफिशिएंटली यूज किया जा सके। तो एफिशिएंसी। एबिलिटी टू इवॉल्व, यानी कि अलाउ डेवलपमेंट, टेस्टिंग, एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स। ये भी नहीं है कि जैसा बना दिया एक बार हम उसके अंदर कुछ चेंजेस बाद में कर ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं? अलाउ करें कि फर्दर डेवलपमेंट कुछ और अपडेशन करनी हो तो वो अपडेट कर सकते हैं, नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे इसके गोल्स रहते हैं। अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस क्या रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो पहला फंक्शन आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेसेस को, यानी कि प्रोसेसेस क्या होती है? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उन्हीं को प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो जितनी प्रोसेसेस हैं उनको वो मैनेज करता है, राइट। जैसे कि क्या क्या इंक्लूड होना, जैसे प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को टर्मिनेट करना, शेड्यूलिंग करना। वेरियस वेरियस प्रोसेसेस आ रही हैं सीपीयू पे, तो किस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू एलोकेट किया जाएगा, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग हम ये डिसाइड करते हैं किस प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट किया जाए, राइट। तो शेड्यूलिंग की हेल्प से हम कर सकते हैं ये। हैंडलिंग डेडलॉक्स, डेडलॉक्स को हैंडल करना, यानी कि कभी कोई लूप में ना फंस जाए, यानी कि सारे के सारे जितने प्रोसेसेस सारे ने रिसोर्सेज को होल्ड किया हुआ है। अब एक प्रोसेस दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो रिसोर्स को एग्जीक्यूट करे, वो रिसोर्स को रिलीज करे, तो वो रिसोर्स जो है प्रोसेस P1, जैसे यहाँ पे ना, जैसे कि हैंडलॉक, डेडलॉक मींस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देते हैं डेडलॉक का। जैसे P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, इसने होल्ड क्या किया हुआ है? इसके पास है क्या? इसने R1 को होल्ड किया है और इसने R2 को होल्ड किया है। अब इसको पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ एक R2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये R2 रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है इसकी, और इसको एग्जीक्यूट होने के लिए R1 की रिक्वायरमेंट है। यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कंप्लीट होने के लिए। तो ये क्या है? एक डेडलॉक सिचुएशन है। इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी क्या कंडीशंस रहती हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेडलॉक भी, ठीक है। तो हैंडल करती है डेडलॉक को कंटेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि अगर एक प्रोसेस, सपोज कि एक प्रोसेस P1 सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ जाए, कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर सीपीयू चाहती है, तो क्या करेंगे? जो ये करंटली रनिंग प्रोसेस है इसको तो आउट करेंगे सीपीयू से, और दूसरी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको सीपीयू एलोकेट किया जाएगा। तो इसमें ये क्या होता है? ये होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। कि एक प्रोसेस जा रही है, दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट किया जा रहा है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन, वो हैंडल करती है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? इट कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी। कोई प्रोसेस को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, फिर जब वो रन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो तो मेमोरी जो है फ्री भी तो करेगी ना, वो तो डी एलोकेशन होगा। तो ये सारा का सारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लोड करना प्रोग्राम्स को मेमोरी में, लॉजिकल फिजिकल मेमोरी, ये सब देखना, पेजिंग, सेगमेंटेशन, ठीक है,
वर्चुअल मेमोरी, स्वैपिंग करना, प्रिवेंट करना फ्रेगमेंटेशन को। तो ये सारे टर्म्स आपको अभी पता लग जब आप ये मेमोरी मैनेजमेंट स्टडी करेंगे तो आपको डिटेल में पता लग जाएगा ये सब होती क्या है। वैसे बता देते हैं पेजिंग के अंदर क्या है, मेमोरी जो है ना हमारी, ये फ्रेम्स में डिवाइड हो जाती है और हर फ्रेम का इक्वल इक्वल साइज रहता है, बट इसमें फ्रेगमेंटेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हम सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन यानी कि वेरिएबल लेंथ में अपने जो मेमोरी है उसको पार्टीशन कर देते हैं। और वर्चुअल मेमोरी, स्वैपिंग, ये सब भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्चुअल मेमोरी का इंट्रो दे देते हैं। वर्चुअल मेमोरी यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी सारी मेमोरी फुल हो चुकी है, ठीक है, अब कोई और प्रोसेस आई तो उस प्रोसेस को हम ये तो नहीं मैसेज कर सकते ना कि मेमोरी फुल हो चुकी है तो यानी कि अब तुम एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जितनी भी प्रोसेसेस इस मेन मेमोरी के अंदर हैं, जो अभी नीडेड नहीं है जो प्रोसेस, उसको क्या करेंगे वापस हार्ड डिस्क में भेजेंगे, और जो दूसरी प्रोसेस है उसको जिसको अभी रन होना है, जिस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को मेमोरी में लेके आएंगे, ताकि उसको ऐसा लगे, हर प्रोसेस को ऐसा लगे जिसको एग्जीक्यूट होना है कि मेमोरी बहुत बड़ी है। ये ना लगे कि मेमोरी फिक्स साइज की है, उसको लगे कि मेमोरी का साइज बहुत है उसके एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्चुअल मेमोरी होती है। स्वैपिंग यानी कि एक प्रोसेस का आना, एक प्रोसेस का आउट होना, ये होता है स्वैप करना प्रोसेसेस को, ठीक है। जैसे यहाँ पे P1 प्रोसेस आई, P2, P3, P4, P5, तो फॉर एग्जांपल P6 प्रोसेस आई, उसको रन होना है, तो इसका अभी एग्जीक्यूशन नहीं होना P1 का, तो इसको आउट करेंगे और P6 को इन करेंगे, तो ये हो गया स्वैप करना, हमने प्रोसेसेस को स्वैप कर दिए मेमोरी में, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा डेटा जो डिस्क में स्टोर है, ठीक है, उसको मैनेज करना, यानी कि क्रिएट करना, डिलीट करना फाइल को, डायरेक्टरीज को, फाइल की प्रोटेक्शन, फाइल एलोकेशन मेथड्स, और मेंटेन करना मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स कि जैसे उसके फाइल नेम, फाइल साइज, फाइल टाइप, ये सारी की सारी जो फाइल एट्रीब्यूट्स है उसको मेंटेन करना, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, ये मैनेज करता है ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स हुए, ठीक है, इसके अंदर इसको मैनेज करना, बफरिंग, कैशिंग, स्पूलिंग, इन सबको मैनेज करना, इंटरप्ट हैंडलिंग, कोई इंटरप्ट होकर हो जाए उसको कैसे हैंडल करना है, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, वो सब हैंडल करना, वो सारा काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब नेक्स्ट आता है स्टोरेज और डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मैनेज करना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को, जो हार्ड डिस्क है, एसएसडीज है, उनको मैनेज करना। इसमें क्या क्या आता है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, ठीक है, जो फ्री स्पेस अवेलेबल है उसको कैसे मैनेज करना है, डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क की पार्टीशनिंग करना, ठीक है, रेड मैनेजमेंट, ये सब के सब क्या है, ये है स्टोरेज मैनेजमेंट का पार्ट। और ये कौन करता है, ये करता है, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यानी कि अब जो भी डेटा होगा हमारा, ठीक है, जो प्रोसेसेस आ रही हैं, जो डेटा फाइल में स्टोर है, उसकी प्रोटेक्शन भी तो करनी होगी ना, तो वो है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। इट इंश्योर्स सेफ एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज को एक्सेस किया जा रहा है तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी कि ऑथेंटिकेशन यानी पासवर्ड बायोमेट्रिक के थ्रू, ऑथराइजेशन यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, यानी क्या क्या परमिशंस अलाउ किया जाएगा यूजर को, एडमिन को, प्रोटेक्शन रिंग्स हो गया, इंक्रिप्शन एंड बैकअप, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स आते हैं किसमें, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस को हैंडल करना, नेटवर्किंग। अब यूजर इंटरफेस में यानी इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड द सिस्टम, यूजर कुछ कमांड देगा तो वो कुछ इंटरेक्ट करेगा ना सिस्टम से, तो वो जो इंटरेक्शन है उसको मैनेज करना, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन के थ्रू वो कर सकता है, ठीक है, सिस्टम से इंटरेक्ट, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, या फिर टच इंटरफेस भी आ गया। अब नेटवर्किंग में क्या आता है, नेटवर्किंग में ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम। अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेशन करना हो तो उसको भी हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। अब इसमें क्या क्या आता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स आएगा, फाइल सिस्टम्स, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स, रिमोट लॉगिन, रिमोट एक्सेस, ये सारे के सारे इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर फीचर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, कुछ एरर ओकर हो जाए तो कैसे डिटेक्ट किया जाए, हैंडल किया जाए, वो काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली मॉनिटर फॉर एरर, वो एरर को मॉनिटर करता रहता है, इंक्लूड कोई मेमोरी एरर तो नहीं आ गया, इनपुट आउटपुट एरर, सीपीयू एरर, फाइल सिस्टम कंसिस्टेंसी चेक्स, ये सारे के सारे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसोर्स एलोकेशन, अब प्रोसेसेस को कौन कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है हाउ टू एलोकेट सीपीयू टाइम, मेमोरी और कोई और रिसोर्सेज है वो प्रोसेसेस को कैसे एलोकेट करना है, वो भी डिसाइड कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।